Hello student, good morning. Today we will study chapter 10 and alien hand. Okay, so you will concentrate on the book and read the chapter. Okay, before you read, concentrate on the book. Have you heard on the Viking mission to Mars? This chapter is related with Viking mission. यानी कि मार्क्स पे होने वाले विकिंग मिशन के बारे में क्या आप जानते हैं? ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है। बिकॉज जो नासा है ना, नासा ने मार्क्स पर जो विकिंग मिशन कराया था, द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। उसके लिए उसने 2 स्पेस क्राफ्ट को मार्क्स पे भेजे थे, जिसका विकिंग फर्स्ट और विकिंग फर्स्ट एंड मिशन टू विकिंग सेकेंड ये माना जाता है। ठीक है, विकिंग फर्स्ट और विकिंग सेकेंड। इसका काम क्या था कि ये उसमें से दो थे ना, उसमें से एक जो था वो ऑर्बिटर था और दूसरा जो था वो लैंडर था, यानी लैंड करके जो मतलब एक ऑर्बिटर यानी कि मूव करना, घूमना, ऑर्बिट करना, और दूसरा जो था वो लैंडर यानी जो लैंड करते हैं, उतरते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स वेयर टू कॉप्शन इमेज एंड सैंपल्स ऑफ द मार्टियन सरफेस एंड सोइल ऑन द सर्च फॉर द पॉसिबल साइन ऑफ लाइफ। यानी कि उसका ये मतलब ये था, जो होता है कि लक्ष्य क्या था कि क्यों विकिंग मिशन को उतारा गया था मार्क्स पे। तो उसका ये था कि प्राइमरी उसका ये था कि वहाँ के जो मार्टियन सरफेस है ना, उसका इमेज लेना और ये सारे मतलब ये देखना कि वहाँ के सोइल के का इमेज लेना और बहुत सारे जो वहाँ के चीज़ें हैं, बिकॉज ये देखना था कि वहाँ पर लाइफ मतलब पॉसिबल है कि नहीं, यानी कुछ साइन मिलते हैं क्या, वहाँ जीवन है क्या। विकिंग फर्स्ट वाज लॉन्च्ड ऑन द 20 अगस्त 1975 एंड अराइव्ड ऑन मार्क्स एंड 19 जून 1976। यानी जो फर्स्ट विकिंग था वो आपको 2 अगस्त विकिंग जो फर्स्ट था वो आपका लॉन्च हुआ था 20 अगस्त 1975 को, और 19 जून 1976 को वो मार्क्स पे पहुंचा। सेकंड जो था वो 9 सितंबर 1975 को लॉन्च हुआ और ऑर्बिट करता हुआ वो मार्क्स पर 7 अगस्त 1976 को मार्क्स पे वो पहुंचा था। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है ना इसी से रिलेटेड है, यानी विकिंग मार्क्स से रिलेटेड है। यहाँ पर आप जो 3 पॉइंट्स दिए गए इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है टीलू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनेथ द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। यानी यहाँ एक टीलू की बात की गई है जो अपने पेरेंट्स के साथ किसी प्लैनेट के अंडरग्राउंड प्लेस पर रहता था, जो आर्टिफिशियल कंडीशन में, यानी वहाँ जो भी कंडीशन थी वो नेचुरल नहीं थी, आर्टिफिशियल थी यानी बनाई हुई। टीलू हैज़ हियर्ड ऑन द रीड अबाउट द सन एंड द स्टार्स, ही हैज़ नेवर सीन देम। टीलू केवल सन और स्टार्स के बारे में सुना हुआ था, उसने कभी उसे देखा नहीं था, वो केवल पढ़ा और सुना था। टीलू's father goes to work through secret passages and टीलू wants to know all about it। टीलू के जो फादर थे ना वो रोज किसी सीक्रेट प्लेस से गुजर करके अपने वर्क के लिए आते थे, और टीलू उस मतलब जो सीक्रेट प्लेस था उसके बारे में जानना चाहता था। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लाइन है कि यहाँ पे ये मतलब टीलू जो है ना वो डिस्कस कर रहा है अपने मदर से। फादर बात होती है, उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए और तुम उस रास्ते से कभी नहीं जाओगे, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत कन्वर्सेशन उस टीलू और उसके मदर का होता है। लेकिन टीलू's father went every day for walk along the passage and every day he come back from the direction। यानी कि टीलू के फादर किसी मतलब ऐसे कोई रास्ता है जहाँ से पास करते हुए रोज जाते हैं और उसी डायरेक्शन से वो आते भी थे। What lay at the end of that forbidden route not only टीलू but a great majority of the community would have liked to know। यानी केवल टीलू ही नहीं बल्कि और भी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर उसके जो पापा हैं यानी उसके जो फादर हैं वो कहाँ सीक्रेट प्लेस से कहाँ जाते हैं। Tilu's father was one of the select few permitted to go that way। The above conversation invariably took place between Tilu and his mother whenever he insisted on the following his father। Today, however, was different। Tilu's father was enjoying a siesta at home and Tilu's managed to get hold of his security card and then evading his watchful mother's eyes टीलू made his way to forbidden passes। यानी जब टीलू के पापा जिस पासेस से जाते थे लोगों को लगता था कि मतलब और भी लोग जो थे, टीलू ही नहीं वहाँ के रहने वाले और भी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर वो वर्क के लिए कहाँ जाते हैं, किधर से जाते हैं। तो इस तरह से जब वो टीलू को मना किया गया था कि तुम्हें वहाँ मतलब नहीं जाना है, तुम्हें यहीं रहना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक दिन की बात है कि टीलू जो है आज टीलू के फादर जो है वो इन्जॉय कर रहे थे डे को और अपने घर पर रेस्ट कर रहे थे। उस टाइम में टीलू क्या करता है, उनका जो कार्ड था ना सिक्योरिटी कार्ड वो पा जाता है और देन इवेंडिंग हिज वॉचफुली मदर्स, वो अपने मदर की वॉचफुली आई से बचता
हुआ वहाँ जाने लगता है। अ मेटल डोर बैरिड हिज एंट्री, एक मेटल डोर उसके एंट्री को रोकती है, बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट एंड, लेकिन टिल्लू ने देखा था कि उसके फादर जो है वो उस मैजिक कार्ड से अंदर चले जाते हैं। ही डिड द सेम, द डोर ओपन नॉइसली, वैसे टिल्लू वैसा ही करता है जैसा कि उसके पापा ने मैजिक कार्ड से, मतलब जैसा कि उसने अपने फादर को देखा था कि मैजिक कार्ड से स्लिप करते हुए, उसके वो भी वैसा ही करता है और डोर ओपन हो जाता है। वेल लिट पैसेज टू बैक ऑन हिम, यानी इस तरह से वो एंट्री करता है। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम out of the another slot in the wall, Tilu started his march along the gentle upward slope, for the passes led from the underground habitat to the surface on the planet. Tilu looked forward to seeing the sun और द स्टार्स अबाउट विच ही हैड हियर्ड एंड आल्सो सो मच, यानी कि जब वो वहाँ से गुजरता है ना तो टिल्लू ने सोचा कि अगर डे होगा तो मुझे सन देखने को मिलेगा, नाइट होगा तो स्टार्स और मून देखने को मिलेगा, जिसके बारे में वो सुना था क्योंकि वो उस सरफेस पे जा रहा था, उस प्लेनेट के सरफेस पे जाने का वो रास्ता था। बट विच ही हैड हियर्ड एंड सो मच, जिसके बारे में वो केवल सुना था और पढ़ा था। बट ए लॉस that was to be, Tilu had underestimated the security arguments. Invisible mechanical devices had already detected and photographs, and a small intruder sent his picture to the central bureau where he was thoroughly checked, and before he had advanced 10 paces a strong hand फेल हैबिटली ऑन हिज शोल्डर, यानी कि इस तरह से क्या होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो वहाँ की सिक्योरिटी थी ना वो उसे क्या करती है, यानी सिक्योरिटी की नज़र से वो बच नहीं पाता है और फाइनली जो उसके जो फोटोग्राफ्स थे वो ले लिए जाते हैं और सेंट्रल ब्यूरो को वॉच करने के लिए भेज दिए जाते हैं कि जैसे ही लगता है कि मतलब ये माना जाता है किसी घुसपैठिए का जो है एंट्री इस जगह पर हुआ है और उसके जो पीछे शोल्डर पर किसी हैवी हैंड का, मतलब उसे फील होता है कि कोई हैवी हैंड है जो उसे उसके शोल्डर पर है। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ा है इतना आप पढ़ लेंगे, नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू हम कल करेंगे। ओके, सो थैंक यू।